मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास के जितने भी श्रमिक वर्ग हैं उन सभी के विशेष अधिष्ठाता, विशेष देवता के रूप में विश्वकर्मा जी की पूजा वो प्रतिवर्ष करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा जी ही विशेष रूप से निर्माता के रूप में माने गए हैं, पहले इंजीनियर के रूप में माने गए हैं। ऐसे विश्वकर्मा जो सदा ही अनेक लोगों का, अनेक पुरियों का निर्माण किए हैं, जैसे यमपुरी का निर्माण किए हैं, सुदामापुरी का निर्माण किए हैं, शिवमंडलपुरी का निर्माण किए हैं, इंद्रपुरी, वरुणपुरी, स्वर्ग आदि आलीशान भवनों के जो निर्माता हैं, ऐसे भगवान विश्वकर्मा जी ने यमराज तक का कालदंड निर्माण किया है। श्री हरि जी का सुदर्शन चक्र जिन्होंने बनाया है, भगवान महादेव जी का त्रिशूल जिन्होंने बनाया है, कर्ण कुंडल आदि सब भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही बनाए गए हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि पुष्पक विमान जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी अपने लोक में आए हुए थे, यानी अयोध्यापुरी की ओर आए हुए थे, तो उस पुष्पक विमान के बारे में हम जानते हैं कि ऐसा विमान है जो मानसिक रूप से अगर हम सोच ले कि हमको 3 लोगों को कहीं जाना है तो 4 लोगों का सीट वहाँ पे ऑटोमेटिक बन जाता है, यानी उनका निर्माण हो जाता है। एक जो है वो अन्य सीट और बनता है। अगर आप चाहे तो 1000 लोग, लाख लोग, जितने लोग आप चाहे तो मानसिक रूप से आप ध्यान करेंगे पुष्पक विमान उतना बड़ा होते जाता है। साथ ही कृष्ण जी की द्वारिका नगरी का निर्माण, सोने की लंका का निर्माण, हस्तिनापुर का निर्माण, स्वर्ग लोक का निर्माण, पाताल लोक का निर्माण, देव और दानवों के राजमहल आदि जितने भी निर्माण कार्य हैं, प्राचीन से प्राचीन मंदिर और देवालयों का निर्माण भी इन्हीं शिल्पकार देव के रूप में जिन्हें कहा गया है। विष्णु पुराण में भी इन्हें देव बढ़ई कहा गया है। देश के प्रमुख त्यौहार में से एक विश्वकर्मा पूजा भी प्रमुख त्यौहार है। भगवान विश्वकर्मा जी के पूजा से जुड़े हुए बहुत सारी बातें हैं। हमको इस दिन अपने जो भी व्यापार व्यवसाय है वहाँ अपने आसपास इतनी सारी सामग्रियाँ जो हमारे पूजा में, यानी अपने पूजा का मतलब क्या है, कर्म क्षेत्र में, जैसे आप कोई भी काम करते हैं, आप बढ़ई हो, लोहार हो, जो भी हथियार के द्वारा या औजार के द्वारा आप अपने कर्म को करते हैं, उसको आपको भगवान के चरणों में रख करके धूप दीप नैवेद्य यानी पंचामृत से स्नान करें, गंगा जल से स्नान कराएं, फूल चढ़ाएं और उस पर मौली धागा बांधे, चंदन लगाए और विशेष रूप से भोग लगाए और आसपास में ज़रूर बांटना चाहिए। क्योंकि कोरोना का भी समय है तो आपको ये भी देखकर चलना है कि हमें करना क्या है, सात्विक भाव से मनाएं और बने तो हमें विश्वकर्मा जी संबंधी किसी पंडित जी को बुलाना चाहिए और उनके बारे में जानना चाहिए। हमको इतना तो जानना ही चाहिए कि विश्वकर्मा जी शिल्पकार हैं, वो हमारे जीवन को ऐसी शिल्पी देते हैं जिससे कि हमारे कठिन कार्य जो हैं आसान हो जाते हैं। अब मैं जिसके लिए यह वीडियो बनाया हूँ, आप सभी के मन में ये भाव होगा कि विश्वकर्मा जी की जब भी पूजा करें तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा जो व्यापार एकदम आसानी से बहुत अच्छे से चले और हमको कोई समस्या नहीं आए। तो इसके लिए आप विश्वकर्मा जी की पूजा के दिन कोई भी एक नया ताला ज़रूर खरीदें, और ताला किसी भी साइज का हो सकता है। इसमें यह भी ध्यान रखें जो भी नया ताला खरीदे उसको खोले नहीं, आप तुरंत बोलिए कि कोई नया ताला दीजिए और दुकानदार से उसको ले करके आ जाए। बड़े ताले को हमको अपने फैक्ट्री में आज के दिन ही बदलना चाहिए। और बोला गया है कि पहले ताले की पूजा होती है, बाहर से ही आप चंदन वगैरह लगा करके एक मौली धागा बांधे और विश्वकर्मा जी के पास छोड़ करके उनसे विनती करें कि हे विश्वकर्मा देवता, हमारे सभी कार्य को आप पूर्ण करें। अंत में विश्वकर्मा जी की जैसी पूजा आपको करनी है वो तो करना ही करना है। 11 बार श्री विश्वकर्मणे नमः, श्री विश्वकर्मणे नमः, श्री विश्वकर्मणे नमः ऐसा बोले और अंत में भगवान विश्वकर्मा जी की आरती को गाना चाहिए। तो इस प्रकार से यह पूरा उपाय, यह जो पूजा विधि है, इसको श्रद्धा भाव प्रेम भाव से करना चाहिए। विश्वकर्मा जी के बारे में यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। और ताला का जो उपाय है उसको आप क्या कर सकते हैं, पहले देवी देवताओं के मंदिर में छोड़ लें और उसके बाद आप अगले दिन से इसको प्रयोग प्रारंभ कर दें, या इसी रात को भी प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। पुराने ताले को इस दिन हमको निकाल देना चाहिए और इसका दान कर देना चाहिए।
किसी गरीब के यहाँ या कहीं, लेकिन हमको नया ताला अवश्य इस दिन अपने व्यापार व्यवसाय में लगाना चाहिए। तो मित्रों, कैसा लगा आज का वीडियो मुझे अवश्य बताएं। भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो हमारे विशेष रूप से वास्तुशिल्पकार हैं, ऐसे भगवान विश्वकर्मा जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।